हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज प्रभा यादव। आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश को एक फोबिया मानते हैं। उनका मानना है कि इंग्लिश जो है बड़ी ही टिपिकल सी लैंग्वेज है। तो मेरी कोशिश रहेगी इस जर्नी में कि मैं आपके लिए इंग्लिश को एक इजी वे में आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। तो जब भी हम किसी लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस लैंग्वेज का जो मेन पॉइंट है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, यानी उसकी फाउंडेशन क्या है। तो किसी भी लैंग्वेज की जो फाउंडेशन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? लेटर से। मान लो हम सेंटेंस का यूज कर रहे हैं तो सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, इस सब के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। एंड दैट्स वाई हमारा आज का टॉपिक है हाउ सेंटेंसेस आर फॉर्म। तो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लेटर। अब लेटर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो लेटर की डेफिनेशन बनती है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एक्सेट्रा, दीज आर द लेटर्स। और अगर इंग्लिश की बात की जाए, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 लेटर्स होते हैं। अगर हम थोड़ा और इसके बारे में जाने तो हम कह सकते हैं कि लेटर्स टू टाइप्स के होते हैं। एक कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसमें, और एक वावल्स होते हैं। अब कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कितने वावल्स होते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद में सेकंड जो है वो आता है हमारा वर्ड्स। वर्ड्स क्या होते हैं? जब हम लेटर्स का एक ग्रुप बनाते हैं और वो हमें एक मीनिंग देता है तो उसे कहा जाता है वर्ड। फॉर एग्जाम्पल के लिए बी डबल ओ के बुक और पी एल ए वाई प्ले, ये हमारे क्या है? लेटर्स हैं। अगर इसके अंदर मैं ये कह दूं के डबल ओ बी, तो इसे हम लेटर नहीं, इसे हम वर्ड नहीं कह सकते हैं। ये सिर्फ क्या है? जम्बल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ओके। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेज। फ्रेजेस क्या होते हैं? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बट इनके अंदर क्या नहीं होता है? सब्जेक्ट नहीं होता है, प्रेडिकेट नहीं होता है। ये अर्थ तो देता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन द पार्क विद ए स्माइल। अब इसमें पार्क में, बट पार्क में क्या, ये बात कोई बता ही नहीं गई कि पार्क में वो घूम रहा था या वो खेल रहे थे, लाइक दैट कुछ भी इसके अंदर क्लियर नहीं होता है। ऐसे ही विद ए स्माइल, विद ए स्माइल क्या की, आपने किसी की हेल्प की या आपने किसी को कुछ दिया या किसी से कुछ लिया, ये सब चीजें आ जाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्लोज। क्लोज क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक शब्दों का ऐसा समूह जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। सी जो है यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, इज रीडिंग जो है वो एक प्रेडिकेट है। अब आप में से हो सकता है कोई ऐसा भी हो जिसने ये प्रेडिकेट वर्ड ना सुना हो पहले, तो इस सब के बारे में भी हम आगे की क्लासेस में जानेंगे अच्छे से। नेक्स्ट हमारा जाता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं? ये भी एक कंप्लीट यूनिट ऑफ मीनिंग। इट एक्सप्रेसेस द कंप्लीट थॉट। ये थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है डेफिनेशन। इसको आप एक सिंपल वे में बना सकते हो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस और मीनिंग। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का ऐसा समूह जो हमें क्या देता है? पूरा मीनिंग देता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी इज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। ये हमारा क्या बन जाता है? कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है, एक पूरा मीनिंग यहाँ पर दे रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं। लेटर से स्टार्ट होता है और सेंटेंसेस तक जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का? सबसे पहले लेटर्स होते हैं, लेटर्स को कंबाइन करके वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड से फ्रेजेस बनते हैं, फ्रेजेस से क्लोज बनते हैं, क्लोज से सेंटेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेटर्स की बात की जाए तो एस एच ई, ये हमारे क्या थे? लेटर्स थे। जब एस एच ई को जोड़ा गया तो सी, सी क्या बना? हमारा वर्ड बन जाता है। और इन द गार्डन, ये एक फ्रेज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना तो सब्जेक्ट है ना ही प्रेडिकेट है। ये ग्रुप का समूह तो है, ग्रुप है, वर्ड्स का ग्रुप तो है, लेकिन क्या नहीं दे रहा? ये आपको एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं दे रहा है। उसके बाद में सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, ये एक क्लोज है। एंड सी इज रीडिंग ए बुक इन द गार्डन,
ये हमारा एक सेंटेंस है। अब आई होप सो कि आपको क्लोज और सेंटेंस में कुछ कंफ्यूजन हो सकते हैं। अगर आपका क्लियर है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम अपनी अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम सेंटेंस और क्लोज के बीच का डिफरेंस जो है उसको जानेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और श्योर मैं उस कमेंट का जवाब दूंगी और नेक्स्ट हमारी जो भी वीडियो होगी उसके अंदर हम उस जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।